हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 5। जी हाँ, अध्याय नंबर 5 है और ये है एक आपके लिए कविता। जी हाँ, काले बादल। अब काले बादल जो हैं, बादल आपने देखे ही होंगे। काले बादल होते हैं, कहते हैं काले बादल पानी तो बरसाओ। ऐसी ऐसी आपने कविता और गाने सुने होंगे। इसी के साथ में बादल जब आते हैं तो काले दिखाई देते हैं, सफ़ेद दिखाई देते हैं। और जब बादल रुके हुए होते हैं तो शाम का समय हो तो उस समय में आपको लाल, पीले, नीले भी आपको बादल दिखाई देते हैं। बड़ा अलग ही लगता है। तो चलिएगा, सारांश पढ़ते हैं और करते हैं। इसमें प्रकृति में नित्य नए दृश्य देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से वर्षा ऋतु का प्राकृतिक दृश्य विलक्षण और अत्यंत मनोहरम होता है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने अपने इसी प्रकार के अनुभव को कविता के शब्दों में पिरोया है। तो लीजिएगा, तो यहाँ पर कविता के शब्दों में पिरो दिया है किसे? काले बादलों को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बादल को जानेंगे। बादल जब आते हैं कैसा कैसा लगता है और कैसा कैसा उनका व्यवहार होता है। सुनता हूं मैंने भी देखा, वह कवि कहता है, सुनता हूं मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा। यानी कि कवि कहना चाहता है, सुनता हूं मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा। यानी कि जो काले बादल हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे चांदी की रेखा से बने हुए हों, यानी कि चांदी जैसी लकीरें उसमें दिखाई देती हैं। इसके बाद में काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के। और ये देखेगा जाति विशेष की बात कर रहे हैं, द्वेष की बात कर रहे हैं। काले बादल विश्व क्लेश की बात कर रहे हैं, यानी कि ना द्वेष होता है ना क्लेश होता है, सबको साथ रख के चलता है। काले बादल उठते पथ पर, काले बादल उठते पथ पर, यानी कि जो काले बादल होते हैं अपने रास्ते पर उठते हुए चलते हैं। नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, और नव माने नया, स्वतंत्रता माने आजादी, है ना, के प्रवेश के और आजादी का प्रवेश करते हैं। जहां जाते हैं अपनी ही धुन में रहते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आजादी के साथ में रहते हैं। सुनता हूं मैंने भी देखा, और सुनता हूं मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा। और ये मैं कह रहा हूं बार बार कि जो बादल हैं ना तो द्वेष की, वे द्वेष में रहते हैं, विश्व क्लेश में रहते हैं। यानी कि द्वेष का मतलब होता है अपना गुस्सा उतारने के लिए रहते हैं। ठीक है, दूसरे के प्रति खड़े हो जाते हैं। और विश्व क्लेश यानी कि जहां जाते हैं अपना ही रुदन मचाते हैं। काले बादल उठते पथ पर, और अपने पथ पर उठते हुए चले जाते हैं नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। और अपना जो प्रवेश करते हैं, जब एंट्री लेते हैं तो बिल्कुल नई एंट्री उनकी होती है। और सुनता हूं मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा। आज दिशा है घोर अंधेरी, नभ में गरज रही रणभेरी। आज दिशा, दिशा या दशा, दिशा तो एक कहते हैं छोर को कह देते हैं, ठीक है, साइड को कहते हैं। आज दिशा है घोर अंधेरी, जो ऐसे मानेगा कि ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल घनघोर अंधेरा हो रहा हो। नभ में गरज रही रणभेरी, और ये मानेगा रणभेरी इस समय पूरी अपनी प्रबल उस पर है। ठीक है, गरज रहे बादल। जब बादल आते हैं ऐसे आते हैं जैसे ढोल बाजे के साथ आ रहे हो, डीजे बजता हुआ आ रहा हो, अपनी ही धुन में रहते हैं, है ना। इसी के साथ में चमक रही चपला क्षण क्षण भर, और ये मानेगा चमक रही चपला क्षण क्षण भर, झनक रही झिल्ली झन झन कर। और ये देखेगा जितने भी आप चीजें देखते हैं कि जो देखें वो सब आपका चमक रहा है, क्षण क्षण चमक रहा है ना। बिल्कुल सही बात। अब यहां देखेगा, कहता है चमक रही चपला क्षण क्षण भर। चपला माने बिजली को कहा गया है। किसको कहा गया है? विद्युत को कहा गया है कि चमक रही चपला क्षण क्षण भर, यानी कि क्षण क्षण में बिजली गिर रही है, बादल जो है आवाज कर रहे हैं। झनक रही झिल्ली झनझन कर, और ये माने कि झिल्ली फट गई हो और ऊपर से झनझन करके बरसात होती है। इसी के साथ में नाच नाच आंगन में गाते कोकी कोकी कोका। अब देखेगा क्या होता है, नाच नाच आंगन में गाते केकी कोका, यानी कि जब वो नाच रहे हो ऐसे लगता है जैसे आंगन में आकर के नाच रहे हो और गाने गा रहे हो। गाना भी उनका अलग ही है, कोकी कोका।
काले बादल में रहती चांदी की रेखा। और ये देखेगा, कहता है काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल मन भय से हो उठता चंचल। अब जब काले बादल मन भय से उठता चंचल, ये मानेगा काले बादल देख करके मन चंचल हो जाता है। ठीक है ना, भय से चंचल हो जाता है, यार अब क्या होगा, कैसे होगा, है ना, कितनी बरसात होगी, बिजली गिरती तो डर लगता है ना, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। कौन हृदय में कहता पल पल, और हृदय में कौन कहता है पल पल, लेकिन जब डर सामने होता है, भय सामने होता है, बादलों की आवाज आ रही है, घर में हम छिप जाते हैं जाकर के, जब वहां जाकर छुप जाते हैं तो हमारे अंदर भय होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, और हृदय कैसे कौन कहता पल पल। अब ये मानेगा पल पल किसका डर है, मृत्यु आ रही सहजे दलबल, कि ऐसे लगता है जैसे मृत्यु रथ आ रहा हो और मुझे अभी बैठा करके ले जाएगा, मुझे डर लगने लगा है, भय हो रहा है, बिजली गिर रही है, डर यह है कि मैं ना इसके नीचे आ जाऊं, है ना, मृत्यु आ रही साजे दलबल, आग लग रही घात चल रहे विधि की लेखा। और देखिए, आग लग रही घात चल रहे विधि की लेखा, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा। और ये मानेगा जैसे घात लग रहे हैं, कोई छुप करके बैठा हो, आग लग रही है जैसे, है ना, विधि की लेखा, और विधि में यही लेखा झुका है कि आज ऐसा ही होना है, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। इसी के साथ काले बादल में छिपती चांदी की रेखा। और ये देखे, काले जब बादल आपको दिखाई देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता कि बिल्कुल आपको एक साथ दिखाई देगा, आपको बड़े बड़े बादल दिखाई देंगे और उनका एक अच्छा खासा ग्रुप बन जाता है। जब अलग अलग बादल आपको दिखाई देते हैं, जो अलग अलग दिखते हैं, ऐसे लगता है जैसे चांदी की रेखा से बन करके तैयार हो गए हो या उन पर डोरी खींच दी गई हो, बिल्कुल एक ऐसा दृश्य बादलों को देख करके लगता है। इसी के बाद, मुझे मृत्यु की भीति नहीं है, पर अनीति से प्रीति नहीं है। अब ये कहना चाहता है कि मुझे मृत्यु की भीति नहीं है ना, किसकी भीति नहीं है, मृत्यु की भीति नहीं है। ठीक है, हाँ, एक मिनट नीचे करते हैं। मुझे मृत्यु की भीति नहीं है, पर अनीति से प्रीति नहीं है। मुझे ना तो मृत्यु का भय है, पता ही नहीं है, और नीति मेरे पास में है ही नहीं। यह मन योति रीति नहीं है। अब ये देखिए, मन की ये योति रीति नहीं है, मन में ऐसे सवाल है ही नहीं जो प्रबल ना हो सके। ठीक है, कहते हैं, और ये किस तरह के कहते हैं यहां पर, मन योति यानी कि मन के भाव की बात करता है, रीति नहीं है। जन्मे प्रीति नहीं है, देश जातियों का कब होगा, नव मानवता मेरे एका। और जैसे ही बात करते हैं, ऐसी कोई बातें हमारे पास में नहीं होती। देश जातियों का कब होगा, और देश कब जातियों का हो जाएगा, एक हो जाएगा, नव मानवता में रे एका। और मानव कब एक हो पाएगा, काले बादल में झलकी सोने की रेखा। और काले बादल में सोने की रेखा के दृश्य को देखते हुए लगता है कि सब एक साथ इकट्ठा होकर के आते हैं, और हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपको यहाँ पर दृश्य बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छी कविता थी ये सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखित एक कविता। हम इसमें शब्द अर्थों में जाते हैं। क्लेश माने होता है दुख, नभ माने आकाश, नभ अंबर कह सकते हैं आप। रणभेरी युद्ध में बजने वाला वाद्य होता है। चपला माने बिजली, झिल्ली माने झिंगुर पतला या छिलका। के की मोरनी, ककली शोर करना या चिल्लाना। के का मोर मोर की बोली, विविध प्रकृति नियति प्रकार डर। अनीति दुनीति अच्छी नीतियों का विरोध, मनोयोजित मनुष्य के योग्य। प्रीति प्रेम, और प्रीति विश्वास या एका का मतलब होता है एकता। इसी के साथ प्यारे बच्चों, यह कविता आपकी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, अगले किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।